क्या फॉल सीलिंग करना ज़रूरी है आपके घर को डेकोरेशन करने के लिए, डेकोरेट हाउस बनाने के लिए? और जो फ्रेंड्स दूसरे पॉइंट पर आते हैं फॉल सीलिंग की जो लॉन्जिविटी। बहुत सारे लोग के मन में डर रहते हैं फॉल सीलिंग की लॉन्जिविटी कितना होगा और उसके बाद इसका क्या हाल होगा। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है 2 पॉइंट पर है। हेलो एवरीवन, आई एम श्रेयशी वाचिंग माय चैनल श्रेयसी टिप्स। फ्रेंड्स आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर, बट मेरे चैनल में आपको बहुत सारे ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएगा, सो सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स नंबर 1 पॉइंट में जो है फॉल सीलिंग क्या ज़रूरी है घर को डेकोरेट करने के लिए? तो फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं है। डेकोरेट करने के लिए फॉल सीलिंग करना ज़रूरी नहीं है, बट फॉल सीलिंग करने की कुछ वजह है। अगर आपके पास भी वो वजह है तो आप उस टाइम फॉल सीलिंग करना आपके लिए ज़रूरी होगा। जैसे कि फ्रेंड्स नंबर 1 में है, अगर आप फ्लैट में हो, टॉप फ्लोर में हो या आपका खुद का मकान है और जो आपका जो रूफ है, छत के ऊपर कोई शेड्स नहीं है, तो दोपहर को ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट का जो हीट है वो आपके घर में आ रहे हैं, तो इस टाइम आपको फॉल सीलिंग करना ज़रूरी होगा। क्योंकि फॉल सीलिंग कुछ हद तक हीट रेजिस्टेंस है, तो घर में हीट को कुछ हद तक प्रिवेंट करने में आपको हेल्प करेगा। तो इसका ये वजह है कि आप फॉल सीलिंग इस टाइम कर सकते हो। जो दूसरी बात है, जो फॉल सीलिंग है वो फॉल सीलिंग कुछ हद तक साउंड प्रूफ का भी काम करते हैं। तो अगर आप घर में हो या आप कोई भी फ्लैट में हो, आपके जो ऊपर का जो छत है, ऊपर में जो कोई रहते हैं, उससे ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, आप चाहते हो कि जो साउंड है कुछ हद तक कम हो जाए, तो इस टाइम भी आप फॉल सीलिंग करवा सकते हो। क्योंकि फॉल सीलिंग करने के बाद जो नॉइज़ है कुछ हद तक कम हो जाते हैं। और जो थर्ड पॉइंट में आते हैं, अगर आपके सीलिंग में बहुत ज़्यादा बीम आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीलिंग में आपके बहुत सारे वायरिंग का पॉइंट है, तो इस टाइम सीलिंग को डेकोरेट करने के लिए ऐसा नहीं कि आपके घर को डेकोरेट करने के लिए फॉल सीलिंग करना ज़रूरी है। सीलिंग को हाइड करने के लिए, सीलिंग में जो प्रॉब्लम है उसको छुपाने के लिए आपको फॉल सीलिंग करना है। तो ये वजह है। और एक वजह भी है लाइट का सोर्स। अगर आप चाहते हो कि कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, घर में बेच रहे हो और ऊपर से लाइट आ जाए, ज़्यादा आपकी लाइट का सोर्स सबको चाहिए, तो इस टाइम भी आप फॉल सीलिंग कर सकते हो। बट ये नहीं है कि फॉल सीलिंग करने के बाद ही आप वो लाइट का जो सोर्स है आप पा सकते हो। आप फॉल सीलिंग के किए बिना भी वो जो आपको लाइट चाहिए, जिस पॉइंट पर लाइट चाहिए, ऐसे नहीं कि आपको पूरे घर में लाइट चाहिए। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई पर्टिकुलर एक पोर्शन में आप बैठकर इसको दिखा रहे हो, कोई लाइव प्रोग्राम कर रहे हो या आप बेच रहे हो, तो आप उस पॉइंट पर सीलिंग में भी लाइट को फिक्स्ड कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉल सीलिंग ही करना है। फॉल सीलिंग किए बिना अगर आप खुद के घर को डेकोरेशन करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस डालना है घर के जो कलर कॉम्बिनेशन होगा उसके ऊपर। घर में जो फर्नीचर आएगा और जो यूनिट वगैरह बनेगा उसके कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर आपको फोकस डालना है। और उसके साथ साथ जो लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स वॉल में जो यूनिट आएगा उसमें आपको अच्छे से उसमें पॉइंट आउट करना है कि कौन से स्पेस है जहाँ पर आप अच्छे से लाइट को फिक्स्ड कर सकते हो। अगर आप इसको ठीक से कर सकते हो तो इसके बाद फॉल सीलिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं होता है। क्योंकि इसके बाद घर इतना सुंदर लगते हैं देखने में कि कोई बंदा आकर ये पूछेगा ही नहीं कि आप फॉल सीलिंग क्यों नहीं किया। घर की जो वॉल कलर है उसके ऊपर कोट के साथ वॉल कलर और उसके साथ साथ जो यूनिट होगा, जैसे कि फर्नीचर आएगा, वार्डरोब वगैरह होगा, क्रॉकरी यूनिट जो होगा, ये जो जितने सारे जो आप बनाना चाहते हो उसके ऊपर जो सनमाइका डालना है उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या होना ज़रूरी है या क्या होने से ज़्यादा ही अच्छा लगता है देखने में, और उसका कलर कोड। तो कुछ जो ब्रांड है सनमाइका की, उस ब्रांड की कलर कोड के साथ बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, तो आप चाहो तो उसको भी वॉच कर सकते हो। दूसरे पॉइंट में आते हैं इसके लॉन्जिविटी। फॉल सीलिंग कितने दिन तक चलेगा, उसके बाद इसका हाल क्या होगा। तो ये फेस करना पड़ता है मुझे भी, मेरे क्लाइंट के साथ इसके ऊपर बात होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट इसको पूछते भी। तो फ्रेंड्स फॉल सीलिंग की जो लॉन्जिविटी है, जैसे कि पीओपी फॉल सीलिंग की बात कर रही हूँ, पीओपी फॉल सीलिंग का लॉन्जिविटी सबसे ज़्यादा है। अब 20 साल तक ये चल जाएगा ठीक से। बट पीओपी फॉल सीलिंग करना इतना ज़्यादा ये लेंदी प्रोसेस है। आज के दिन में ज़्यादातर जो मैकेनिक लोग है वो पीओपी को थोड़ा सा अवॉइड करता है, जिप्सम बोर्ड में
अब कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि जिप्सम बोर्ड में काम करने से ये ज़्यादा फर्स्ट काम होता है और जिप्सम बोर्ड से अभी ज़्यादा काम होता है, ये अवेलेबल भी है। तो सर फ्रेंड्स, जिप्सम बोर्ड की जो लॉन्जिविटी है, अभी तो पीवीसी बोर्ड भी आ गए हैं। पीवीसी बोर्ड बाहर में, जैसे कि आप इंटीरियर में भी काम कर सकते हो और एक्सटीरियर में भी आप काम कर सकते हो। तो पीवीसी बोर्ड और जिप्सम बोर्ड की जो लॉन्जिविटी है, ज़्यादातर दिखाई देते कि 7 ईयर्स से 8 ईयर्स तक इसकी लॉन्जिविटी है। कभी कभी जो जिप्सम बोर्ड है, ये 10 साल तक भी इसका लॉन्जिविटी हम लोग बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब बात आती है, जो क्लाइंट लोग पूछते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, इसका तो लॉन्जिविटी ज़्यादा नहीं है, तो फॉल सीलिंग नहीं करूँगी। फ्रेंड्स, आज के दिन में बहुत सारे लोग को ये पता है कि ये फॉल सीलिंग जो है ये 10 साल या 7 साल तक अच्छा रहेगा। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा फॉल्ट देखने को मिलेगा। कभी कभी ये थोड़ा सा ये लूज होगा, कभी किस साइड भी कोई एक कॉर्नर में थोड़ा सा नीचे डाउन हो जाएगा, तो इस टाइप की फॉल्ट आ जाती है। कभी कभी जो छिपकली, कॉकरोच, रैट्स, ये जो घर बना लेते हैं ना फॉल सीलिंग में, तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा हम पहुंचाते हैं फॉल सीलिंग को। फॉल सीलिंग में होल कर देते हैं, तो ये भी वजह है फॉल सीलिंग डैमेज होना। तो फ्रेंड्स, इसके बावजूद भी फॉल सीलिंग इतना ज़्यादा घर में हो रहा है, लोग जानते हैं फॉल सीलिंग देर तक नहीं टिकेगा, फिर भी फॉल सीलिंग करवा रहे हैं और इसका नंबर बढ़ रहा है। क्यों फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा समझने की बात है कि फॉल सीलिंग जो लोग डरते हैं कि फॉल सीलिंग करूँ या ना करूँ, क्योंकि इसकी लॉन्जिविटी ज़्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात बताना है, कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है कि जो लॉन्ग लास्टिंग करेगा या ज़्यादा दिन तक चलेगा। हर किसी चीज़ की देखभाल करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट की गारंटी कुछ हद तक डिपेंड करते हैं आपके केयरिंग के ऊपर। जैसे कि फ्रेंड्स, वॉल कलर कोई पकड़ कर चलते हैं, वॉल कलर में अच्छा सा कलर करवा लो, जैसे कि एशियन पेंट करवो। एशियन पेंट करने के बाद आपके जो वॉल कलर है 7 साल तक इसका जो साइन है बरकरार रहते हैं। उसके बाद इसका जो साइन है धीरे धीरे करके कम होने लग जाते हैं। 10 साल तक ये तो एकदम से कलर खराब हो जाते हैं, धब्बे चले जाते हैं, जैसे कि वॉल में इधर उधर ब्लैक इस भाव आ जाते हैं। तो उस टाइम आपको कलर करना है, पूरे घर में आपको कलर करना है। 7 साल में आप कलर करो तो ज़्यादा बेटर है, 10 साल तक ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो आपके जो फॉल सीलिंग है उसके साथ भी आपको यही प्रोसेस यूज़ करना है। जैसे कि अगर 7 साल के बाद, अगर मानो कि आज आपने फॉल सीलिंग करवाया, उसके बाद 7 साल के बाद आप फिर से कोई मैकेनिक लोग को घर में बुला के फॉल सीलिंग को एक बार ठीक से दिखाना है आपको। फॉल सीलिंग में जो कलर है वो करना है, आप वॉल के साथ साथ फॉल सीलिंग में भी कलर करवा लो। इससे क्या होता है, मैकेनिक लोग टाइम पर आने से अगर कोई जगह फॉल्ट शो कर रहा है तो उसको ठीक किया जा सकते हैं। जैसे कि कभी कभी जो छिपकली, जो चूहे हैं वो होल बना देते हैं, उसको खराब कर देते हैं। जो बोर्ड आते हैं, जिप्सम बोर्ड हो या पीवीसी बोर्ड हो, उसको खराब कर देते हैं। तो उस जगह को भी रेक्टिफाई किया जा सकता है अगर आप टाइम में जो मैकेनिक लोग हैं उसको बुलाते हो घर में। तो अगर आप 10 साल वेट करने के बाद आप मैकेनिक लोग को घर में बुलाते हो, तो आपका जो फॉल सीलिंग जिस बोर्ड में आप करो, फॉल सीलिंग आपका जिप्सम हो या पीवीसी हो, अगर कोई भी खराबी आते तो मैकेनिक लोग आके क्या करेगा, उसको रिपेयर कर देगा। तो आपका जो लॉन्ग लास्टिंग वाला जो प्रोसेस है फॉल सीलिंग का, वो फिर से ज़्यादा दिन तक टिके रहेगा। एक वजह है फ्रेंड्स इसको केयर करने के लिए। फ्रेंड्स, 10 साल के बाद फॉल सीलिंग का जो कॉमन प्रॉब्लम है, वो कुछ हद तक फॉल सीलिंग का जो बोर्ड है वो डाउन हो जाते हैं नीचे। ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो सीलिंग है, सीलिंग के साथ एक स्टील पट्टी जो स्क्रू से टाइट किया जाते हैं फॉल सीलिंग के साथ, और उस स्टील पट्टी का फ्रेम बनाया जाता है, उसके साथ बोर्ड को फिक्स्ड किया जाते हैं। तो ये जो स्टील पट्टी आती है उसका जो mm आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन में 40 mm से ही काम होता है। आपको मार्केट में 35 mm की, 40 mm की, 45 mm की और 50 mm का भी स्टील पट्टी मार्केट में आपको मिल जाएगा। और इसमें से 45 mm का स्टील पट्टी अवेलेबल नहीं होता है, बट बाकी का अवेलेबल है। तो जो थिकनेस
ठीक है वो है 40 mm ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। बट कभी कभी ये देखने को मिल जाता है कि लोग 35 mm का जो थिकनेस वाला जो स्टील पट्टी आती है उससे फॉल सीलिंग बनाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। 35 mm का जो स्टील पट्टी है वो ज़्यादा पतला सा है और वो ज़्यादा दिन तक आपका जो बोर्ड है, जिप्सम बोर्ड है, उसको उसका जो वेट है उसको ये खींचकर नहीं रख सकते हैं। तो 10 साल बाद, 7 साल बाद ये धीरे धीरे करके नीचे डाउन होने लग जाएगा। तो ये एश्योर करना जरूरी है फ्रेंड्स, जो आपके फॉल सीलिंग में जो स्टील पट्टी यूज हो रहा है उसमें 40 mm लिखा है या नहीं है। 40 के नीचे जो जैसे कि 35 वाला जो स्टील पट्टी है आप बिल्कुल यूज मत करो। 40 के ऊपर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 40 जरूरी है। थिकनेस का जो जैसे डिफरेंस है, इसका बजट में भी डिफरेंस है, तो आप अच्छा प्रोडक्ट ही लगाना बेटर होगा। तो एक बात तो मैं यहाँ पर कहूँगी फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं, ये जो मैकेनिक लोग हैं उसके साथ फॉल सीलिंग की जो मटेरियल आते हैं, जैसे कि प्लाई का काम होता है, प्लाई का जो मटेरियल आते हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात क्लियर है, जो बंदा आपके घर में काम करने के लिए आ रहा है, जो मैकेनिक लोग काम करेगा, वो खुद के पॉकेट को खाली करके आपके घर को डेकोरेट नहीं करेगा। जितना प्राइस, जितना बजट आपसे उसको मिलेगा उससे वो डेकोरेट करेगा, थोड़ा बहुत लाभ वो करेगा। जो भी बंदा आएगा थोड़ा लाभ तो करेगा, लाभ करने के लिए तो आपके पास आ रहे। तो ये जो लाभ का जो हिसाब है सबके लिए एक जैसे है, ऐसे नहीं है कि लोग ज़्यादा बजट ले रहे हैं आपके साथ। क्योंकि अगर कोई बंदा आपके साथ बजट ज़्यादा ले रहे या किसी के साथ ज़्यादा बजट ले रहे तो उसका जो मार्केट है वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। तो उसको भी पता है कि मुझे जो मार्केट में जो बजट चल रहा है उसके साथ ही मुझे एडजस्ट करना है, तो ज़्यादा नहीं लेगा। तो इस टाइम अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग करते हो तो नुकसान आपको ही बाद में होगा। बाद में जो सफर करना है वो आपको ही करना है। तो आप ज़्यादा बार्गेनिंग मत करो। अच्छा प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा बार्गेनिंग करना ठीक नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही। अगर अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स मेरे चैनल में इस टाइप के बहुत सारे वीडियोस आते हैं, अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और उसके साथ साथ सब्सक्राइब माई चैनल। तो फ्रेंड्स चलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।